एक गरीब पिता ने एक बेटी की शादी की और शादी की जो डिमांड थी पूरी नहीं कर पाई, कुछ थोड़ा रह गया। ससुराल पक्ष के बेटी को तो शादी करके ले गए, लेकिन ससुराल में जाकर बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, रुला जा रहा है। काफी दिन हो गए, बेटी के माता पिता से बेटी को बात नहीं करने दी जा रही है। काफी दिन हो गए, पिता ने भी बेटी की खबर नहीं ले पाई, तो बेटी चुपचाप कुन्ना में बैठकर, एक कमरा में कुन्ने में बैठकर रोकर के पापा के लिए एक पत्र लिखती है। उस पत्र में लिखती है कि पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा, कि पापा अपने ही हाथ से लिखी है चिट्ठियां, कि पापा अपने ही हाथ से लिखी है चिट्ठियां, हो पापा देखन को तड़पे तुम्हारी बिटिया, पापा पाई के को तड़पे तुम्हारी बिटिया। पापा यहाँ दहेज को लेकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है पापा, मुझे बहुत रुलाया जा रहा है। मैंने अपने ही हाथ से लिखी है चिट्ठियां, पापा अपने ही हाथ से लिखी है चिट्ठियां, बबला देखन को तड़पे तुम्हारी बिटिया, मैया देखन को तरसे तुम्हारी बिटिया। पापा सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, ननद दिखावे तेल की कटिया, ननद मिट्टी की तेल की कट्टी दिखाती है और कहती है मैं तेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी। ननद दिखावे तेल की कटिया, बबला माई के तरस है तुम्हारी बिटिया, पापा देखन को तड़प है तुम्हारी बिटिया।
महाराज देवक जी देवकी को डोला में बिठाते हैं। तब तक कंसराज बोल पड़ा, चाचा जी बहन डोला में बैठ के जाएगी, कल तक भी नहीं पहुंचेगी, मैं रथ तैयार करता हूं, उसे छोड़ आता हूं। कंसराज ने रथ तैयार किया, बहन बहनोई को रथ में बिठाया। रथ में वो देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, रथ को जो हाँक रहे हो भैया वो वसुदेव कुंवर को साला है। रथ हाँक कर ले जा रहा था, आकाशवाणी हुई है कंसराज जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा काल। कंस ने रथ रोका, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर चल दिया। दूसरी बार फिर आकाशवाणी हुई, हे कंसराज जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने रथ रोका, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर चल दिया। तीसरी बार फिर आकाशवाणी हुई और जैसे